ज्यादातर पल्स ऑक्सीमीटर में 4 चीजें दिखाई जाती है। एक होता है SpO2 जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन, जिसकी वैल्यू 95% से लेकर 100% के बीच में होनी चाहिए। अगर SpO2 की वैल्यू 92% से कम है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, लेकिन अगर 88 से कम है तो तुरंत ही आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। नेक्स्ट है PR जिसे हम कहते हैं पल्स रेट यानी कि दिल की धड़कन, जो BPM यानी कि बिट्स पर मिनट में नापी जाती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 60 to 100 BPM होती है। अगर 60 से कम है, 60 से कम है तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कंसिडर करेंगे। अगर 100 से ज्यादा है तो उसे हम टेकिकार्डिया कंसिडर करेंगे। इसके अलावा एक होता है PI मतलब कि परफ्यूजन इंडेक्स। जिस जगह पर आपने ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो लगा कर रखा है, जैसे कि अभी आपने इंडेक्स फिंगर में लगा कर रखा है, तो वहां पर ब्लड फ्लो क्या है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन क्या है, वहां की जो पल्सेस है वो कितनी वीक है कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो PI दर्शाता है। जैसे कि उसकी नॉर्मल वैल्यू 0.2% से लेकर 20% के बीच में होनी चाहिए। अगर कम है वो वैल्यू मतलब कि वीक पल्सेस है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। अगर ज्यादा है मतलब कि स्ट्रॉन्ग पल्सेस है, तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। नंबर 4 है RR जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट, मतलब कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांसें ले रहे हो, ब्रीथ्स पर मिनट। उम्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा 7 से लेकर 9 साल का है तो उसमें 18 से लेकर 24 ब्रीथ्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा 10 से लेकर 13 साल का है तो 16 से लेकर 22। अगर कोई 14 साल से लेकर 18 साल का है तो उसमें रेस्पिरेटरी रेट 14 से लेकर 22 यानी कि 22 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से ज्यादा है मतलब कि एडल्ट है, वयस्क है, तो उसमें ब्रीथ्स पर मिनट यानी कि रेस्पिरेटरी रेट 12 से लेकर 20 के बीच में होना चाहिए।